हेलो चैम्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं लोकोमोशन इन प्रोटोजोआ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लोकोमोशन इन प्रोटोजोआ। लोकोमोशन इन प्रोटोजोआ क्या होता है, मतलब क्यों हम लोकोमोशन इम्पॉर्टेंट है। उनको एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए लोकोमोशन बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। और ये किस चीज़ के लिए एसेंशियल होता है? फाइंडिंग फूड, एस्केपिंग प्रेडेटर्स, रिप्रोडक्शन और होस्ट इन्वेजन, ठीक है। उनको या तो फूड फाइंड करना होगा तो उसके लिए हेल्प करेगा, प्रीडेटर से एस्केप करना होगा तो उसके लिए हेल्प करेगा, रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, एंड होस्ट इन्वेजन मतलब एक पैरासिटिक फॉर्म में अगर वो किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर रह रहे हैं तो उस इन्वायरमेंट में भी उनको लोकोमोट करने में हेल्प करेगा, ठीक है। प्रोटोजोआ एग्जिबिट 4 मेन टाइप ऑफ लोकोमोशंस। कितने टाइप के लोकोमोशन होते हैं? 4 मेन टाइप के लोकोमोशंस होते हैं। तो पहला है हमारा एमीबॉयड मूवमेंट। एमीबॉयड मूवमेंट में लोकोमोटरी ऑर्गन्स क्या होते हैं? सूडोपोडियम, ठीक है। सॉरी, ओके। सो फर्स्ट है एमीबॉयड मूवमेंट। तो इसमें लोकोमोटरी ऑर्गन्स हमारे क्या है? सूडोपोडियम, ठीक है। ये देख सकते हैं, ये जो स्ट्रक्चर्स आप देख रहे हैं, एक्सटेंडिंग स्ट्रक्चर, इसी को हम क्या कहते हैं? सूडोपोडियम, ठीक है। इसी को हम सूडोपोडियम कहते हैं। अब इनमें मैकेनिज्म कैसे होती है, हाँ, ये मूव कैसे करते हैं? आकर्स बाय साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग टू साइटोप्लाज्मिक लेयर होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इनमें इनमें क्या होती है? 2 लेयर्स प्रेजेंट होती है साइटोप्लाज्म की, विच इज एक्टोप्लाज्म जो कि आउटर साइड में रहते हैं। ये देख सकते हैं आउटर साइड में जो ये आउटर है, ये क्या है? ये आपकी एक्टोप्लाज्म है। येलो जो शो कर रही है वो क्या है? आपका एक्टोप्लाज्म हो गया। और ये जो अंदर वाइट ये जो पोर्शन है ये क्या हो गई? आपकी एंडोप्लाज्म, ठीक है। तो इसमें मूवमेंट कैसे होती है? अब एंडोप्लाज्म एंडोप्लाज्म से एक्टोप्लाज्म मूवमेंट होती है, ठीक है। कैसे? ये देख रहे हो, एरो देख रहे हो आप लोग इस डायग्राम में? एरो देखो, एरो कैसे जा रही है? बाहर की तरफ जा रही है, ठीक है। तो ये एंडोप्लाज्म कैसे मूव करता है? बाहर की साइड मूव करता है, जिसकी वजह से कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर्स बनते हैं, ठीक है। और इसी से ये क्या करते हैं? मूवमेंट करते हैं, और कभी कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बना के फूड को भी कैप्चर करते हैं। ये हो गया फूड पार्टिकल बीच में, ये क्या हो गया? फूड। और ये आपका क्या हो गया? सूडोपोडियम, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसमें जो एक मेन पॉइंट है वो है कि एक्टोप्लाज्म कैसा होता है? आउटर जेल लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और एंडोप्लाज्म कैसा होता है? सॉल लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। ये आप लोग याद रखिएगा। इनमें कैसा होता है? एक्टिन एंड मायोसिन इंट्रैक्शंस होते हैं, जो कि हमारे ह्यूमंस के मसल्स में भी एक्टिन मायोसिन इंट्रैक्शंस होते हैं, जिसकी वजह से हम अपने मसल्स को मूव कर पाते हैं। और जिसमें कि कैल्शियम 2+ का रोल बहुत ज़्यादा होता है, जो कि जेल सॉल ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प करता है, ठीक है। और ये किसके लिए यूज़ हो रहा है? बोथ लोकोमोशन एंड फूड कैप्चरिंग करने के लिए, ठीक है। तो ये था हमारा एमीबॉयड मूवमेंट। अब इसमें देख लेते हैं कि कितने टाइप्स के होते हैं ये। सो टाइप्स ऑफ एमीबॉयड मूवमेंट, इसमें भी 4 होते हैं। पहला है लोबोपोडिया, ठीक है। लोबोपोडिया क्या होते हैं? ब्रॉड ब्लंट लाइक सूडोपोडियम होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, इसमें क्या है? ये देख सकते हो कितने ब्लंट लाइक इसमें आपके क्या बोलते हैं? सूडोपोडियम प्रेजेंट है, ठीक है। कंटेन एक्टोप्लाज्म एंडोप्लाज्म। इंपॉर्टेंट पॉइंट, इनमें क्या है? एंडोप्लाज्म और एक्टोप्लाज्म दोनों ही बहुत मूवमेंट में एसेंशियल रोल प्ले कर रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल इसका क्या है? अमीबा, प्रोटियस, ठीक है। नेक्स्ट आप आते हैं फिलोपोडिया में। फिलोपोडिया में आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर आप लोग को दिख रहे हैं डायग्राम में। ये क्या है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? मेनली जो काम होता है इनमें, किसका काम होता है? एक्टोप्लाज्म का काम होता है। यूग्लिफा इसका एग्जाम्पल है। हम बात करते हैं रेटिकुलोपोडिया। रेटिकुलोपोडिया में आप देख सकते हो कैसे नेटवर्क और ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं, ये कैसे ब्रांच फॉर्म कर रहे हैं ना। तो ये आपके रेटिकुलोपोडिया में, ठीक है। ये भी किस लिए यूज़ करते हैं? लोकोमोशंस और फूड कैप्चर करने में हेल्प करते हैं। एग्जाम्पल हो गया इसका फोमिनिफेरा, ठीक है। एक्सोपोडिया में आप लोग देख सकते हो कि स्टिफ्स लाइक स्ट्रक्चर्स, ये देखो कैसे, इसमें देखो कैसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स दिखा रहे थे ना, और इसमें देखो कैसा है? एक्सोपोडिया में बहुत ही स्टिफ स्ट्रक्चर्स हैं। तो ये क्या है? लॉन्ग स्टिफ रेडिएटिंग सूडोपोडिया प्रेजेंट होता है इसमें, सपोर्टेड बाय माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है। माइक्रोट्यूब्यूल्स के बने होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स विच इज़ वेरी हार्ड इन नेचर, ओके। एग्जाम्पल इसका क्या हो गया? एक्टिनोस्पोरियम, ठीक है। तो ये हो गया आपका टाइप्स ऑफ एमीबॉयड मूवमेंट। तो चलो नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा सेकेंड मूवमेंट विच इज़ फ्लैजुलर मूवमेंट, ठीक है। फ्लैजुलर, तो फ्लैजुलर मूवमेंट को समझने के लिए यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं, देख सकते हो, ये देखिए, ये ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स क्या है? फ्लैजुला है, ठीक है। ये भी देखिए, ये अटैच फ्लैजुला है, वो क्या है? फ्री फ्लैजुला। ये है अटैच फ्लैजुला,
और ये आपका हो गया फ्री फ्लैजिला। ठीक है, तो इस फ्लैजिला की वजह से जो मूवमेंट हो रही है उसको हम क्या कहते हैं, फ्लैजुलर मूवमेंट। ठीक है, इसमें लोकोमोटरी ऑर्गन क्या है, फ्लैजिला है। इन सब चीज़ों से मिल के इसका क्या बनता है, पूरा ओवरऑल स्ट्रक्चर्स बनते हैं। ठीक है, मैकेनिज्म कैसे होता है, अब इसको हम डिटेल में आगे बढ़ते हैं। उसके टाइप्स पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ फ्लैजुलर अरेंजमेंट कितनी है। एक सेल में कितने फ्लैजुला प्रेजेंट है उसकी अरेंजमेंट से हम क्या करते हैं, अलग अलग जो प्रोटोजोन्स है उसको डिवाइड किया गया है। ठीक है, कितने फ्लैजुला उनमें प्रेजेंट है। तो पहले आता है मोनोट्राइकस। मोनोट्राइकस में क्या होता है, देखो यहाँ पे ये फर्स्ट है ना मोनोट्राइकस, इसमें देखो एक सिंगल फ्लैजुला प्रेजेंट है, तो सिंगल फ्लैजुला एक एंड पे सिर्फ प्रेजेंट है, तो उसको हम कहते हैं मोनोट्राइकस। एग्जाम्पल है यूग्लिना। ठीक है, एम्फीट्राइकस यानी कि वन फ्लैजुलम एट बोथ एंड मतलब दोनों एंड पे क्या है, एक एक फ्लैजुलम प्रेजेंट है। ठीक है, तो उसका एग्जांपल है स्पाइरलम। नेक्स्ट इज लोफोट्राइकस। लोफोट्राइकस में क्या है, ट्राफ्ट ऑफ फ्लैजुला एट वन एंड। एक ट्राफ्ट ऑफ फ्लैजुला मतलब एक पॉइंट से कितने सारे फ्लैजुला निकले हुए हैं, यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हो। ठीक है, ये क्या है, हो गया लोफोट्राइकस। ठीक है, इसके एग्जाम्पल है ट्राइकोमोनास। ठीक है, पेट्रीट्राइकस। अब पेट्रीट्राइकस में क्या आता है आपका, यहाँ पे आप देख सकते हो। पेट्रीट्राइकस में क्या है, फ्लैजुला डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द बॉडी सरफेस। पूरी सरफेस मतलब ये पूरी बॉडी है, उसके हर जगह से आपको फ्लैजुलम देखने को मिलेगा, तो इसको हम क्या कहते हैं, पेट्रीट्राइकस। एग्जाम्पल क्या है, ओपोलिना। ठीक है, ये पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। मैनी बैक्टीरिया नॉन ए फ्लैजुलेटेड, फ्लैजुला एब्सेंट। किसी किसी में फ्लैजुला टोटली एब्सेंट होता है, और इसका एग्जाम्पल क्या है हमारा, एमीबा, क्योंकि उसमें क्या प्रेजेंट है, सूडोपोडिया प्रेजेंट है, उसमें कोई फ्लैजुला प्रेजेंट नहीं है, तो वो क्या हो गया आपका, ए फ्लैजुलेटेड हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम आ गए टाइप्स ऑफ फ्लैजुलर मूवमेंट। अब कितने टाइप्स के होते हैं, तो फ्लैजुलर मूवमेंट इन प्रोटोजोआ इज ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट इज पुलिंग टाइप। फ्लैजुला इज प्रेजेंट एट द एंटीरियर एंड अंडुलेटिंग बीटिंग पुल्स द ऑर्गेनिज्म फॉरवर्ड। ठीक है, इसमें आप देख सकते हो डायग्राम में एक ही फ्लैजुला प्रेजेंट होता है एक एंड पे, और ये कैसे मूव करते हैं, मूव करता है, इस तरफ मूव करेगा, इस तरफ मूव करेगा, और इसके मूवमेंट से क्या होता है, ये जो है आगे की तरफ मूव करता है। ठीक है, पुलिंग टाइप का एग्जाम्पल क्या है, यूग्लिना। सेकेंड टाइप कौन सा है, अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन टाइप। फ्लैजुलम फॉर्म्स एन अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन अलोंग द बॉडी, मूवमेंट इज प्रोड्यूस्ड बाय वेव्स अलोंग द मेम्ब्रेन। ठीक है, इनके देखिए, इनके सरफेस, बॉडी सरफेस पे क्या प्रेजेंट है, अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, विच फॉर्म्स वेव फॉर्म करती है, और जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है ट्रिपैनोसोमा। तो थर्ड है हमारा सीलियरी लोकोमोशंस। तो सीलिया क्या होते हैं, स्मॉल हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं जो कि ये प्रोटोजोन्स के बॉडी पे प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि पैरामीशियम के, जैसे आप देख सकते हो इस डायग्राम में, ये आपको जो आउटर साइड पे हेयर लाइक प्रोजेक्शंस दिख रही है वो क्या है, आपकी सीलिया है। ठीक है, नेक्स्ट इस पे मैकेनिज्म कैसे होता है, ई सीलियम शोज इफेक्टिव स्ट्रोक एंड रिकवरी स्ट्रोक। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपका कि क्या शो करती है, इफेक्टिव स्ट्रोक एंड रिकवरी स्ट्रोक। इस डायग्राम से हम लोग देख सकते हैं कि जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन कहाँ पे है लोकोमोशन का, इस साइड। ठीक है, अपर साइड, एंड वाटर का डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड साइड। ठीक, तो ये इसमें जो फ्लैजुलम है ये देखिए कैसे ओपन हो रहा है। जब इसको इफेक्टिव स्ट्रोक में क्या होता है, जो फ्लैजुलम होते हैं वो ओपन हो जाते हैं बिल्कुल से। ठीक है, और रिकवरी स्ट्रोक में क्या होता है, ऑर्गेनिज्म आगे की तरफ मूव करता है, एंड देन रिकवरी स्ट्रोक में ये जो फ्लैजुलम होते सॉरी सीलिया होती हैं वो वापस से इस डायरेक्शन में मूव करती है। ठीक है, बस आप याद रखो इफेक्टिव स्ट्रोक में किस तरफ मूव करती है सीलिया, डाउनवर्ड की तरफ, एंड जब रिकवरी स्ट्रोक होता है तो ये अपर साइड मूव करती है सीलिया। ठीक है, रिकवरी यानी कि रिलैक्स, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाना, रिकवर कर जाना। ठीक है, और इफेक्टिव स्ट्रोक मतलब इफेक्टिव, उनको कुछ इफेक्ट पड़ रहा है इस वजह से वो ओपन अप हो गई हैं, तो कुछ इस तरीके से आप याद रख सकते हो। ठीक, नेक्स्ट अगर हम बात की जाए तो अगर सबसे फास्ट लोकोमोशन देखा जाए तो सबसे फास्ट लोकोमोशन आपकी सीलियरी लोकोमोशन होती है, क्योंकि इसमें क्या होता है, सारे जो सीलिया होते हैं वो एक ही डायरेक्शन में साथ में बीट करते हैं, और ये बीटिंग मूवमेंट ही, कोऑर्डिनेटेड बीटिंग मूवमेंट ही इनको क्या करती है, मूवमेंट करवाने में हेल्प करती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका सीलियरी लोकोमोशन। नेक्स्ट चलते हैं हम, नेक्स्ट है आपका ग्लाइडिंग लोकोमोशन। ग्लाइडिंग लोकोमोशन, नो विजिबल लोकोमोटरी ऑर्गन
इंपॉर्टेंट पॉइंट, नो, इनमें कोई लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं प्रेजेंट होती है। ये हम किसका एग्जांपल देख सकते हैं, प्लाज्मोडियम के अंदर, क्योंकि वो किसी और ऑर्गेनिज्म की बॉडी में रह रहा होता है, तो उन्हें कोई भी एक एक्टिव मूवमेंट की ज़रूरत नहीं होती है, इस वजह से इनके पास कोई भी लोकोमोटरी ऑर्गन्स नहीं होते हैं, एब्सेंट होता है, ठीक है। मैकेनिज्म, movement occurs by subpellicular microtubule acting myosin motor system secretions of mucopolysaccharides known as actin myosin based gliding motility, ठीक है। तो उनमें मैकेनिज्म कैसे हो रही है, मूवमेंट ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन मोटर सिस्टम सेक्रीशंस हो रहे हैं, ठीक है। एक्टिन एंड मायोसिन्स जैसे मसल्स में भी होता है, एक्टिन एंड मायोसिन्स इंट्रैक्शंस होते हैं, उसकी वजह से क्या होता है कि हमारी मसल्स टाइटन अप होती है एंड रिलैक्स होती है, वैसे उसी तरीके से इनके में भी एक्टिन मायोसिन्स मोटर सिस्टम प्रेजेंट होता है, जो कि उनको ग्लाइडिंग मोटिलिटी प्रोवाइड करता है। इसके लिए एसेंशियल होता है, इस एसेंशियल फॉर होस्ट सेल इन्वेजन इन पैरासिटिक प्रोटोजोआ। ये किस में ज़्यादातर इसेंशियल होता है, होस्ट की बॉडी में जो ऑर्गेनिज्म रह रहे होते हैं उनके लिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये वो इस तरीके से ग्लाइडिंग लोकोमोशन शो करते हैं। तो चैम्प्स, ये था आपका लोकोमोशन इन प्रोटोजोआ। आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।